फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये कहा जाता है कि व्हाट इज फ्लूइड। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी, फ्लूइड बेसिकली लिक्विड है और गैसेस है। लिक्विड और गैसेस में फ़र्क भी हमें पता होना चाहिए। लिक्विड फॉर एग्जांपल, किसी भी अगर कंटेनर में लिक्विड पड़ा है तो वो उस कंटेनर की फॉर्म को ले लेगा। उस कंटेनर की फॉर्म जो भी होगी वो उसको ले लेगा। तो वो हमारे पास लिक्विड इस तरह से बिहेव कर रहा है। जहाँ तक गैसेस की बात है, अगर आप गैसेस के केस में गैसेस के केस में इसी बाउल में अगर हम गैस रखेंगे, यहाँ पर गैस रखेंगे, तो वो कंटेनर की फॉर्म नहीं लेगा, बल्कि क्या होगा कि वो उससे बाहर निकलना शुरू होगा, तो उसकी फॉर्म वेल डिफाइंड नहीं होगी। इसको आप इस तरह से भी देखते हैं कि लिक्विड के केस में फ्री सरफेस बनती है। फ्री सरफेस हमारे पास बन रही होती है। गैसेस में नो फ्री सरफेस, हमारे पास कोई फ्री सरफेस नहीं बनती। नो फ्री सरफेस। फ्री सरफेस क्या होती है कि जैसे आपने देखा होगा, अगर पानी ग्लास में पड़ा हुआ है तो उसके जो टॉप है वो फ्री सरफेस कहलाता है, और गैसेस में ऐसा नहीं होता है। फ्लूइड की ये क्लासेस हैं, लिक्विड और गैसेस की। अब हमें ये बताना है कि फ्लूइड को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो फ्लूइड एक ऐसा मटेरियल है जिस पे जब आप फोर्स लगाते हैं, फ्लूइड पे जब आप फोर्स लगाते हैं तो ये रेजिस्ट नहीं करता है उस फोर्स को, बल्कि उसको फॉलो कर रहा होता है, और वो कॉन्टिन्यूसली उसको फॉलो करता है। हम क्या लिखेंगे? फ्लूइड इज ए सब्सटेंस, फ्लूइड is a substance which deforms continuously. Continuously under the action of under the action of under the action of force. Okay? ये डिफॉर्म करता है। इसकी अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हैं, तो अगर कप में चाय है तो उसमें अगर आप चीनी मिलाएंगे तो स्पून से हम उसको मिक्स करना चाहें, तो आप देखते हैं कि आप स्पून के ज़रिए फोर्स लगा रहे हैं फ्लूइड पे, और हमारे पास जो फ्लूइड है और चीनी आपस में मिक्स हो रहे हैं, तो चाय इज़ ए फ्लूइड। तो आप जब इस पे फोर्स लगाते हैं तो कॉन्टिन्यूसली वो डिफॉर्म कर रहा होता है। डिफॉर्मेशन को हम बेसिकली कहते हैं बिगाड़। उर्दू में अगर हम इसे लिखें तो उसका मतलब होता है कि जो बिगाड़ आ जाता है। तो फ्लूइड हमारे पास ऐसा मटेरियल है जिसको अगर आप डिफॉर्म करना चाहते हैं तो आप इस पे फोर्स लगाइए, तो ये डिफॉर्म होता रहेगा। लेकिन इसमें आप एक चीज़ देखिए जिसको हम यहाँ पर शेयर और नॉर्मल स्ट्रेस में बात करेंगे। आपको पहले शेयर स्ट्रेस का पता चल जाए। बेसिकली अंडर द एक्शन ऑफ हम इसको लिखते हैं कि फोर्स पर एरिया, फोर्स पर एरिया, ये हम लिखते हैं, जिसे हम आमतौर पे स्ट्रेस कहते हैं, लेकिन इस केस में शेयर स्ट्रेस हम कह रहे होंगे कि शेयर स्ट्रेस से फ्लूइड जो है वो डिफॉर्म होता रहेगा कॉन्टिन्यूली अंडर द एक्शन ऑफ शेयर स्ट्रेस। ठीक है, तो फ्लूइड ऐसी मटेरियल है जो कि डिफॉर्म होता रहता है। जब आप इस पे शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं उसमें डिफॉर्मेशन आती है। सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। आपको पता है कि सॉलिड में क्या होता है कि जब आप फोर्स पर एरिया लगा रहे हैं
तो फोर्स पर एरिया लगाने से वो उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होती है। फॉर एग्जांपल अगर चेयर या टेबल इसको हम मूव करेंगे तो आप फोर्स पर एरिया लगा रहे हैं, आप किसी एरिया से पकड़ के फोर्स लगा रहे हैं, चेयर या टेबल के किसी एरिया को पकड़ रहे हैं। तो जब हम इसको मूव करवाते हैं तो जैसे ही आपने फोर्स पर एरिया ख़त्म किया, जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं, तो ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे जो नई जगह है वहीं पर चला जाता है। लेकिन जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है कि उसमें वो कॉन्टीन्यूस वो डिफॉर्मेशन रहती है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी है कि किसी कप में अगर चाय है, कोई पानी है, तो इसको आप स्पून से हिलाएं और स्पून बाहर भी निकाल लें तो वो मूव करता रहेगा। सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। तो हम इसको कैसे देखते हैं? सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड में सॉलिड में होता है कि स्ट्रेस, इसको मैं डिफाइन भी करूंगा। स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स पर एरिया, ये प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। स्ट्रेन का मतलब होता है, आप इसे बिगाड़ कहेंगे, बिगाड़, स्ट्रेन रेट। स्ट्रेन हम सिर्फ कहेंगे, स्ट्रेन रेट अभी हम नहीं कहेंगे। वो लिक्विड के केस में या फ्लूइड के केस में हम कहेंगे। फ्लूइड्स में गैसेस हैं, गैस है, और लिक्विड्स हैं, वाटर वगैरह है। तो जब हम स्ट्रेस लिक्विड या गैस पे अप्लाई करते हैं फोर्स पर एरिया, तो इसमें सिर्फ स्ट्रेन नहीं होता बल्कि स्ट्रेन रेट होता है कि इसका रेट क्या है, क्या बिगाड़ तेज हो रहा है या कम हो रहा है, उसके क्या तेजी से वो उसमें बिगाड़ आ रहा है। तो लिक्विड और लिक्विड और गैस के केस में जो स्ट्रेस है वो प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन रेट के। आप ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई कीजिए लिक्विड पे, स्ट्रेन रेट बढ़ता जाएगा, तेज़ी से बढ़ता जाएगा। ठीक। तो हमने ये सीख लिया कि फ्लूइड जो है वो उसमें स्ट्रेस जो है वो प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन रेट के। अब हम स्ट्रेस को ज़रा डिफाइन कर लें। हमने स्ट्रेस का जिक्र किया है यहाँ पर, लेकिन इसको अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया है। स्ट्रेस क्या होता है? जिस तरह से दूसरी क्वांटिटीज आप सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल आप कर्वेचर पढ़ते हैं, टॉर्शन पढ़ते हैं, इसी तरह से स्ट्रेस फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो ना सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स में बट बल्कि क्वांटिनम मैकेनिक्स में भी स्ट्रेस का जिक्र आता है, और दूसरी फील्ड में भी स्ट्रेस का जिक्र आता है। स्ट्रेस कैसे डिफाइन होता है? स्ट्रेस डिफाइन होता है फोर्स पर एरिया, इसको हम कहते हैं स्ट्रेस, और इसको हम डिनोट करते हैं टाउ से, फोर्स पर एरिया। अब क्वेश्चन ये होता है कि आप फोर्स, न्यूटन सेकेंड लॉ हमें कहता है कि आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक्सेलरेशन पैदा होती है, जिसकी वजह से एक इक्वेशन बनती है F=ma। तो क्या फोर्सेस सिर्फ काफ़ी नहीं था? हमें क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें फोर्स पर एरिया डिफाइन करना पड़ रहा है, फोर्स पर एरिया डिफाइन करना पड़ रहा है? उसकी वजह आप इस तरह से देखिए कि हमें फोर्स, बाज़ औक़ात फोर्सेस इंपॉर्टेंट नहीं होते बल्कि उसका एरिया जहाँ वो लग रही होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। आप इसकी मिसाल इस तरह से दीजिए। आमतौर पे ये मिसाल मैं क्लास में देता हूँ कि अगर नेल है, कोई हमारे पास कील है, इसको हथौड़ी से, इसको आप हथौड़ी से हिट करेंगे, तो अगर ये नोक, आपको पता है कि नेल के एंड पे टेल में एक नोक होती है, वो बारीक इसलिए बनाई जाती है कि वो आसानी से दीवार में चला जाए। ठीक है, वो दीवार में आसानी से जा सकता है। अब इसका मतलब है कि हैमर से आप फोर्स अप्लाई करेंगे, और अप्लाई किस जगह पे करेंगे? आप इस एरिया पे अप्लाई करेंगे, इस एरिया पे अप्लाई करेंगे। तो फोर्स पर एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है, फोर्स पर एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक। इस एरिया पे जब आप अप्लाई करते हैं तो आप देखते हैं कि वो दीवार में कील चला जाएगा। लेकिन अब इसी दीवार में अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लें जो कि कील ना हो बल्कि थोड़ा सा हमारे पास वो
ये कह लें कि बॉल अगर आप ले लें, फॉर एग्जांपल टेनिस बॉल आप ले लें, टेनिस बॉल लें और हथौड़े से इसको मारें, वो हिट करें, हथौड़े से आप इसे हिट करें, तो आप देखेंगे कि ये दीवार में कभी भी एंटर नहीं हो सकेगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि एरिया इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स आप जितनी मर्जी अप्लाई कर रहे हैं, फोर्सेस आर इम्पोर्टेंट, लेकिन इस केस में एरिया भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये एरिया है। अब एरिया इस तरह का है कि वो आप जितना मर्जी हिट कर लें, वो दीवार में जो है बॉल नहीं जाएगा। तो फोर्स पर एरिया हमारे पास इस केस में मैटर कर रहा है। तो इसलिए फ्लूइड मैकेनिक्स में या दूसरी ब्रांचेस में हम फोर्स पर एरिया डिफाइन करते हैं, जिस इस क्वांटिटी का नाम हमने स्ट्रेस रखा हुआ है, जिसको हम डिनोट करते हैं वेक्टर से। ओके, अब फोर्स पर एरिया, अब आप सोच रहे होंगे कि स्ट्रेस अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं। अब दो कंपोनेंट क्या हो सकते हैं? अगर हम फॉर एग्जांपल इस ब्लॉक की बात करें, इस ब्लॉक की बात करें, हम क्या करें कि अगर फोर्स इस ब्लॉक को फोर्स हॉरिजेंटली अप्लाई करें, अलोंग दी वॉल अप्लाई करें और फोर्स पर एरिया अप्लाई करें, तो हम इसे कहेंगे, अब यहाँ मैग्नीट्यूड की बात आएगी क्योंकि ये कंपोनेंट बन जाएगा, इसे हम कहते हैं shear स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब इसी जगह पे हम अगर नॉर्मल फोर्स अप्लाई करें, फोर्स का मैग्नीट्यूड अप्लाई करें पर एरिया, इसको हम कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस। ओके, तो शेयर स्ट्रेस क्या होगा? शेयर स्ट्रेस को आप इस तरह से समझें कि ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है। आमतौर पे शेयर नाम लिया जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पर नाम दिया है कि फ्लूइड जो कि डिफॉर्म होता है कॉन्टिन्यूसली अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स पर एरिया, यानी कि शेयर स्ट्रेस। ठीक है, और यहाँ पर फोर्स पर एरिया है, टेंजेंशियल स्ट्रेस की बात हम कर रहे हैं, हम नॉर्मल स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो हमारे पास इसका मतलब ये है कि स्ट्रेस डिफाइन होगा शेयर स्ट्रेस, और स्ट्रेस डिफाइन होगा नॉर्मल स्ट्रेस। शेयर एंड नॉर्मल स्ट्रेस। और जब हम फ्लूइड डिफाइन करते हैं तो फ्लूइड के लिए हम shear स्ट्रेस की बात करते हैं, क्योंकि shear स्ट्रेस से फ्लूइड में मोशन आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।